हेलो स्टूडेंट, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एम एस एजुकेशन JSG 2.0 में। और आशा करते हैं कि आप लोग भी ठीक होंगे, मस्त होंगे, ठीक है, और स्वस्थ होंगे। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्लास 7 का चैप्टर नंबर 1 जो मैथ है, ठीक है। और उसका हम लोग JEPC रांची बेस्ड है, ठीक है। और हर एक क्वेश्चन को हम लोग अच्छे से टारगेट करेंगे और अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे। और जहाँ कहीं भी आपको डाउट लगता होगा आप लोग जरूर कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। और एक और चीज़ है, जो भी आप लोग को डाउट लगता होगा ना, कमेंट करके जरूर बताइएगा, क्योंकि आप लोग कमेंट करते ही नहीं है, ना ही लाइक करते हैं। और अच्छा लगेगा तो लाइक करिएगा, और नहीं नहीं लगेगा तो डिसलाइक भी करके आप चले जाइएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपको अच्छे से समझ में आता होगा एक एक कॉन्सेप्ट, तो आप लोग लाइक करिएगा। और यहाँ पर ये जो समझ में आता होगा, ठीक है, जो भी हम लोग प्रश्न बताते हैं, अगर आपको अच्छे से समझ में आता होगा तो एक बार पूरा एंड तक देखिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर भी जरूर करिएगा। चलिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन। तो जैसे यहाँ पे बताया गया, निम्नलिखित पूर्णांकों को आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। आरोही क्रम का मतलब होता है कि जो भी संख्या है उसको छोटा से बड़ा लिखना है। तो छोटा यानी कि जो माइनस में रहेगा ना, माइनस में सबसे बड़ा संख्या रहेगा वही सबसे छोटा संख्या होता है, ठीक है। और दूसरा चीज कि हम लोग इसको क्या करना है कि ये हम लोग को आरोही क्रम में यानी कि छोटा से बड़ा में, यानी कि सबसे पहले माइनस का चीज लिखेंगे, माइनस का जो संख्या है उसको हम लिखेंगे। तो चलिए हम उसको व्यवस्थित कर लेते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे हो गया माइनस का 20, उसके बाद आपका हो जाएगा माइनस का 4, ठीक है। तो हम लिखेंगे माइनस का 4, उसके बाद हो जाएगा आपका 0, 3 और 5, और उसके बाद यहाँ पे 15, ठीक है। इस प्रकार से हम लोग यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व हो गया। सेकंड में यहाँ पे क्या बताया गया है कि इसको भी हम लोग उसी प्रकार से आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है, यानी कि जो भी आपका माइनस में है उसको हम लोग पहले लिखेंगे। तो माइनस में सबसे बड़ा संख्या कितना है, 102, तो हम लिखेंगे 102। उसके बाद कितना है 52, तो लिखेंगे माइनस का 52, ठीक है। उसके बाद माइनस का 37, तो माइनस का 37 लिखेंगे। उसके बाद माइनस का 5, उसके बाद माइनस का 4, ठीक है। यहाँ तक तो हो गया। अब उसके बाद हमारा है 0, तो 0 लिखेंगे। और उसके बाद 7, उसके बाद 34, ठीक है। इस प्रकार से ये जो है ना हमारा आरोही क्रम में व्यवस्थित कंप्लीट हो जाता है। और आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए अब हम लोग अवरोही क्रम देखेंगे, यानी कि अब बड़ा से छोटा, ये छोटा से बड़ा हो गया, अब बड़ा से छोटा देखेंगे। तो ये रहा आप लोगों के बीच दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न में क्या यहाँ पे बताया गया है, निम्नलिखित पूर्णांकों को अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। अवरोही यानी कि बड़ा से छोटा, ठीक है। चलिए हम लोग यहाँ पे देखते हैं बड़ा से सब छोटा, यानी कि जो भी आपका धनात्मक संख्या होगा सबसे बड़ा होगा। तो जैसे हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं इसका आंसर, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा 20, ठीक है। उसके बाद देखिए, उसके बाद 20 के बाद कितना होता है 15, तो 15। उसके बाद 11, ठीक है, 11 लिख लिए। उसके बाद यहाँ पे देखिए 1 लिख लिए, ये ठीक है। उसके बाद बच गया आपका 0, तो हम लिखेंगे 0। उसके बाद हो जाएगा यहाँ पे माइनस का 5, ठीक है। और उसके बाद हो जाएगा, सॉरी, यहाँ पे आपका हो जाएगा माइनस का 2, उसके बाद हो जाएगा माइनस का 5, ठीक है। यानी कि यहाँ से बड़ा से छोटा, ठीक है, सबसे छोटा आपका माइनस का 5 हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए इसको क्या करना है, इसको भी उसी प्रकार से लिखना है। तो सबसे पहले माइनस का देखेंगे, सॉरी प्लस का, तो यहाँ पे हो जाएगा 121, ठीक है। उसके बाद हो जाएगा 54, तो यहाँ पे लिखेंगे 54। उसके बाद कितना है, तो यहाँ पर देखिए 21 हो गया, 54 हो गया। उसके बाद आपका 0 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे माइनस का 3, और उसके बाद फिर माइनस का 31, ठीक है। ये हो गया आपका परफेक्ट आंसर। यहाँ पे 3 और 2 5, यहाँ पे 3 तो 5, अच्छा एक छूट रहा है कहीं पे। तो यहाँ पे देखिए माइनस का 99 हम लोग लास्ट में लिख लेते हैं, माइनस का 99, ठीक है। ये हो गया आपका आंसर। तो ये इस प्रकार से एकदम पूरा आसान है, आप लोग भी अच्छे से समझ सकते हैं और बना सकते हैं। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ से हम लोग तीसरा नंबर प्रश्न को हल करेंगे। तीसरा नंबर प्रश्न में क्या है, उपरोक्त संकेतों के, देखिए यहाँ पे एक बड़ा का है, एक छोटा का है, ठीक है। और एक बराबर से निम्नलिखित रिक्त स्थानों को भरिए, यानी कि यहाँ पे जो भी खाली स्थान है उसको भरना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए क्या होता है कि माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस प्लस क्या हो जाएगा माइनस, यानी कि यहाँ पे 8 और 5 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 13, माइनस का 13 हो जाएगा इधर का, ठीक है। और इधर का करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाता है, यानी कि इधर भी क्या हो जाएगा माइनस का 13, यानी कि दोनों तरफ क्या हो जाएगा यहाँ पे बराबर हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगला प्रश्न में यहाँ पे देखिए माइनस का 3 है और यहाँ पे प्लस का 7 है, ठीक है। यहाँ पे माइनस का 12 है, तो माइनस माइनस को हम लोग जोड़ देते हैं। तो 12 और 3 कितना हो जाएगा 15, 15 में से 60 गया तो कितना बचेगा 8, यानी कि यहाँ पे हो जाएगा माइनस का 8, ठीक है। अब इधर देख लेंगे तो इधर में भी हम लोग को माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस माइनस माइनस, यानी कि ये दोनों को जोड़ना पड़ेगा। तो यहाँ देखिए 8 है, यहाँ पे कितना है 19, 19 में अगर 8 हम लोग जोड़ते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 27, ठीक है। 27 अब में से हम लोग अगर 17 घटाएंगे तो यहाँ पे कितना बचेगा 10, यानी कि यहाँ पे हो जाएगा माइनस का 10। तो कौन बड़ा होगा आपका, ये जो माइनस 8 है ना वो बड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो इधर का हम लोग मुंह खुला कर देंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे देखिए माइनस माइनस क्या होता है प्लस, ठीक है। तो यहाँ पे प्लस का साइन हो जाएगा और यहाँ पर देखिए ये आपका प्लस में है, तो ये दोनों को जोड़ देंगे। तो यहाँ पे देखिए 15 है, तो यहाँ पे 1 दे देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 40, ठीक है। 15 में से 1 दे देंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 40, और यहाँ पे बचेगा 14, ठीक है। 40 और यहाँ पे देखिए 10 50 और 4 54, 54 हो जाएगा।
54 में से हमको 24 घटा देना है, तो 54 में से अगर हम लोग 24 घटा देते हैं तो हम लोग यहाँ पे बचेगा 30। ठीक है, तो यहाँ पे आपका प्लस का 30 रहेगा ना, कोई भी माइनस का 30 नहीं रहने वाला है। अब हम लोग देखेंगे यहाँ पर भी, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, यानी कि इसको हम लोग प्लस और यहाँ पे भी प्लस, ये दोनों को जोड़ देंगे तो 36 गुना कितना होता है 72। ठीक है, और 72 में से हम लोग को प्लस माइनस क्या होता है माइनस, यानी कि घटा देंगे 52 को। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बचेगा आपका 2 से 2 गया तो 0 हो जाएगा। ठीक है, 2 से 2 गया तो 0, और 7 में से 5 गया तो कितना बचेगा 2। ठीक है, यानी कि 20। यहाँ पे इधर 30 उधर 20, तो यहाँ पे इधर वाला बड़ा हो जाएगा। ठीक है, आगे हम लोग अगला प्रश्न देखेंगे। तो यहाँ पे कितना है, यहाँ पे देखिए 63 है, यहाँ पे कितना है 79 है। ठीक है, तो यहाँ से 1 दे देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 80, और यहाँ पे बचेगा 62। 80 और 62 जोड़ेंगे तो कितना होता है, तो चलिए जोड़ लेते हैं, 80 जोड़ 62, तो यहाँ पे हो जाएगा 814, यानी कि 142 हो जाएगा। ठीक है, अब 142 201 में से घटा देना है, तो यहाँ पे लिखेंगे 201, इसमें से घटा देते हैं 142, तो कितना बचेगा 11 में से 2 गया तो यहाँ पे बचेगा 9, 9 2 11 होता है, यहाँ पे बचेगा 9, 9 में से 4 गया तो बचेगा यहाँ पे 5। ठीक है, यहाँ पे 1 खत्म हो जाएगा, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। तो इधर हो गया आपका 59। अब यहाँ पे देखिए, इधर भी हम लोग कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये दोनों को जोड़ना है, तो यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे 89 है ना, 1 दे देंगे तो 90 हो जाएगा, यानी कि 190 और 50। तो 190 और 50 जोड़ लेते हैं, 190 और 50, तो कितना हो जाएगा 0 का 0, 9 5 14 के 4, हाथ में बचा 1, 1 1 2, यानी कि 240 हो जाएगा। 240 में से इतना घटाना है 299, तो 299 हम लोग घटा देते हैं। ठीक है, 299 में से 240 को घटा देंगे तो कितना बचेगा यहाँ पे 9, 9 में से 4 गया तो 5, और यहाँ पे 0 हो जाएगा, यानी कि 59 बचा। ठीक है, यहाँ पे 59 है, और यहाँ पर जो है ना इधर कितना था, ये 59 था ना यहाँ पर, और यहाँ पे भी 59, ये दोनों बराबर हो जाएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे दोनों तरफ माइनस में ही है, हाँ दोनों तरफ बराबर हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा बराबर। ठीक है, अगला प्रश्न को देखेंगे। तो यहाँ पे देखिएगा क्या है, 16 और 14 और 6 20 हो जाएगा। ठीक है, 14 6 20, 20 में से 5 घटाएंगे तो 15। ठीक है, अब इधर भी देखेंगे तो यहाँ पे कितना है 15 और 9, तो 15 और 9 कितना होता है 9 5 14, यानी कि 24। 24 में से 2 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 24 में से 2 घटाएंगे तो 22 बचेगा। ठीक है, तो इधर 22 है, और यहाँ पे आपका किधर प्लस का है, और इधर भी कितना 15, तो इधर का आपका बड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ तक जो है प्रश्न नंबर 3 जो है कंप्लीट होता है। थोड़ा सा यहाँ पे आप लोग अच्छे से लिखिएगा, समझिएगा, और अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, अगर वीडियो नहीं समझ में आता तो फिर से दोबारा रिवर्स करके देख सकते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे प्रश्न नंबर 4 है, इसमें क्या करना है, निम्नलिखित में से प्रत्येक के लिए एक पैटर्न पता कीजिए जिसको, और इसको पूरा कीजिए। ठीक है, इसको पूरा करना है। तो यहाँ पे देखिए 7 है, 7 में से अगर हम लोग कितना घटाएंगे तो 3 आएगा। ठीक है, तो 7 में से हम लोग 4 घटाते हैं तो हमारा 3 आता है। ठीक है, उसके बाद 3 में से कितना घटाएंगे तो हमारा 1 आएगा। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, इसमें और ये देखिए 3 में से घटाते हैं, तो जैसे हो गया, फिर 3 में से 2 आएगा, 1 आएगा, फिर 0, यानी कि 3 घटाने के बाद फिर। ठीक है, चौथा नंबर पे आपका ये आ जाएगा, फिर इसमें और 4 घटाएंगे, यानी कि यहाँ पे 4 4 का पैटर्न बनता है। ठीक है, यानी कि 3 नंबर छोड़ करके चौथा नंबर को लिखना है। क्या करना है, 3 नंबर को छोड़ करके चौथा नंबर को लिखना है। जैसे यहाँ पे देखिए 5 है, तो उसके बाद क्या आता है 6 7 8, 8 आता है तो 8 को लिखना है, 9 को लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस का 9। ठीक है, उसके बाद -9 के बाद फिर 3 अंक को छोड़ना है, तो 10 11 12, 12 को छोड़ देंगे, उसके बाद 13 को लिखेंगे, यहाँ पे हो जाएगा 13। उसके बाद फिर क्या लिखेंगे, फिर से 3 अंक को छोड़ेंगे, तो 13 के बाद 14 15 16 को छोड़ेंगे, यहाँ पे लिखेंगे -17। इस प्रकार से ये कंप्लीट हो जाता है पैटर्न। अब दूसरा पैटर्न को देखेंगे, तो यहाँ पे देखिए 2 का पारा है, तो 2 5 10, 2 5 10 हो जाएगा, यहाँ पे 2 6 12 हो जाएगा, और 2 7 14 हो जाएगा। ये आपका सब माइनस में रहेगा, क्योंकि यहाँ पर इधर संख्या भी आपका माइनस में था। ठीक है, अगला प्रश्न को देखेंगे। तो यहाँ पे देखिए 5 का क्या होता है, 5 का घटते क्रम में बताया गया है। तो यहाँ पे देखिए 15 है, 10 है, 5, उसके बाद 0, फिर यहाँ पे हो जाएगा -5, उसके बाद -10, और फिर -15। कोई दिक्कत नहीं है, इस प्रकार से कंप्लीट हो गया। अगला देखेंगे तो यहाँ पे 11 है, तो 8 और 3 कितना होता है 11, उसमें 3 जोड़ना था। ठीक है, 5 और 3 8, तो 2 और 3 5। ठीक है, तो इसमें हम लोग कितना जोड़ेंगे तो 2 हो जाएगा। तो इसके बाद आता है आपका -1 0, और यहाँ पे +1 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे +1, और उसमें और हम लोग 3 घटाते हैं तो कितना बचेगा, तो यहाँ पे देखिए 2 और छोड़ देते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा 1 और 2, उसके बाद हो जाएगा 1 के बाद 2 3, यहाँ पे हो जाएगा 4। ठीक है, अब उसके बाद 4 के बाद क्या हो जाएगा, 2 और छोड़ेंगे, 5 और 6 हो जाएगा, उसके बाद 7 यहाँ पे लिखना है। तो इस प्रकार से ये कंप्लीट हो जाता है। देखिए 7 में से 4 घटाएंगे तो 3, 7 में से 3 घटाएंगे तो 4 बचेगा। ठीक है, तो उसके बाद वैसे ही हम लोग घटाते घटाते यहाँ तक पहुँच जाएंगे। आगे हम लोग देखेंगे अगला पैटर्न में। तो यहाँ पे देखिए 5 है, 4 है, 3 है, 2 है, उसके बाद क्या हो जाएगा 1, उसके बाद 0, उसके बाद +1। ठीक है, ये जो है ना पैटर्न पूरा
कंप्लीट हो जाता है। इसके साथ क्वेश्चन नंबर प्रश्न नंबर 4 भी कंप्लीट हो जाता है। अगले प्रश्न के लिए हम लोग थोड़ा सा बुक में ही समझ लेंगे और उसको अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे। यहाँ पे देख सकते हैं ये प्रश्न जो है ना, बताया गया है किस मायावी वर्ग में प्रत्येक पंक्ति स्तंभ के विकर्ण के संख्याओं का योग समान होता है। बताइए निम्नलिखित में से कौन सा वर्ग मायावी वर्ग है। ठीक है, इसमें से मायावी वर्ग बताना है। मायावी वर्ग मतलब यहाँ पे हम लोग क्रॉस करेंगे, ठीक है, और ये सामने सामने ऐड करेंगे तो सभी चीज जो है ना बराबर होना चाहिए। तो चलिए हम यहाँ पे देखते हैं कि इसमें से मायावी वर्ग कौन है। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे देखिए 4 और 2, ठीक है, 4 और 2 कितना होता है 6, तो यहाँ पे कितना हो गया 0 हो गया है। ठीक है, यहाँ पे अगर हम इसको ऐसे करते हैं तो कितना हो जाएगा -6। ठीक है, उसके बाद अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ देखिए क्या हो जाएगा, इसको अगर हम लोग देखते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा 3 और 2 5, ठीक है, -5, यहाँ पे उसमें से 5 घटाएंगे तो यहाँ पे 0 हो जाएगा, +5, यानी कि आपका यहाँ पे 0 हो जा रहा है। अब यहाँ पे देखिए इसको अगर हम सामने से देखते हैं तो यहाँ पे क्या होता है 2 1 3, ठीक है, -1 और -2, यहाँ पे हो जाएगा माइनस, और यहाँ पे +3, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 0 हो जा रहा है। ठीक है, उसी प्रकार से अगर हम यहाँ से देखते हैं तो यहाँ पे देखिए 5 2 7, 7 में 7 गया तो यहाँ पे फिर 0 हो जाएगा। ठीक है, 3 में से 3 गया तो यहाँ पे 0 हो जा रहा है, लेकिन यहाँ पे देखिए ये भी आपका 0 हो जा रहा है, लेकिन इस प्रकार से यहाँ पे 6 आ जा रहा है, तो ये आपका मायावी वर्ग नहीं है। ये आपका बोलेंगे नहीं है मायावी वर्ग। ठीक है, ये आपका मायावी वर्ग नहीं है। लेकिन इसमें देखिए, इसमें क्या होगा, देखिए 6 और 3, ठीक है, 9 होता है, तो हम लोग इसको इस प्रकार से देखेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा -9। ठीक है, अब इस प्रकार से देखेंगे तो यहाँ पे कितना है 7 और 3 10, 10 में से 1 घटाएंगे तो कितना बचेगा, यहाँ पर भी हो जाएगा 9। ठीक है, यहाँ पर भी -9 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 4 और 3 7 हो जाएगा, ठीक है, 4 3 7 और 2 9, यहाँ पर भी ऐसे कितना हो जा रहा है -9। ठीक है, यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 7 और 6 13, 13 में से 4 घटाएंगे तो कितना बचेगा, यहाँ पर भी कितना हो जाएगा -9। ठीक है, यहाँ पर देखेंगे 10 में से 1 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर भी -9। ठीक है, मतलब कहीं से भी करेंगे, ऐसे भी करेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 7 और 2, यहाँ पे हो जाएगा -9। ठीक है, यहाँ पे 10 और यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4 है, तो 10 और 3 13, 13 में से अगर हम लोग 4 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 13 में से 4 घटाएंगे तो यहाँ पर भी कितना हो जाएगा -9 हो जाएगा। ठीक है, 6 और 4 10, 10 में से घटाएंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा -9, यानी कि यहाँ पे चारों तरफ से कितना हो जाना चाहिए -9 ही आ जा रहा है, यानी कि सब चीज बराबर आ जा रहा है। इसीलिए हम इसको क्या बोलेंगे, यह मायावी वर्ग है। क्या लिखेंगे, यह मायावी वर्ग है। ठीक है, वर्ग है, तो यहाँ पे बी नंबर ना, बी नंबर जो है आपका सही आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से आपको अगर कोई भी चीज अगर समझ में नहीं आया होगा तो आप लोग एक बार फिर से अपने क्वेश्चन में कॉपी में देख करके ऐसे करके ऐड करके जोड़ करके देख सकते हैं। ठीक है, और वीडियो अगर अच्छे से समझ में आता होगा तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। चलिए अब हम लोग अगला प्रश्न को की ओर चलते हैं। यहाँ पे प्रश्न नंबर 6 है। ठीक है, तो प्रश्न नंबर 6 को हम लोग हल करने से पहले एक बार उसको हम लोग लिख करके समझ लेते हैं और अच्छे से इसको हम लोग हल करेंगे। ठीक है, जैसे ही आपको ये प्रश्न अच्छे से समझ में आ गया होगा, तो चलिए आगे यहाँ पे देखते हैं क्या बताया गया है। जैसे यहाँ पे देखिए, आप लोग यहाँ पे क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा। निम्नलिखित संख्याओं को पूर्णांकों के साथ कुछ बिंदु अंकित किए गए हैं। ठीक है, उपयुक्त संख्या रेखा पर प्रयोग के अलावा कुछ बिंदुओं को अंकित किया गया है। प्रत्येक बिंदु के लिए उचित संख्या पूर्णांक लिखिए। तो इसको हम लोग को क्या करना है, इसका संख्या लिखना है। जैसे आप लोग ये संख्या रेखा पहले हम लोग बना लेंगे और उसके बाद इसका हम लोग आंसर भी लिख लेंगे। तो चलिए यहाँ पे हम लोग एक संख्या रेखा बना लेते हैं। तो ये हो गया हमारा संख्या रेखा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब उसमें हम लोग जो जो संख्या दिया गया है उसको लिख लेंगे। तो यहाँ पे है -14। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे एक डॉट दे दिया गया है, उसका लिखा हुआ है -12। यहाँ पे एक बिंदु है, उसके बाद -12 है, उसके बाद फिर एक बिंदु है, उसके बाद लिखा हुआ है -10। ठीक है, उसके बाद फिर यहाँ पे लिखा हुआ है -8। उसके बाद यहाँ पे एक बिंदु है, फिर उसके बाद लिखा हुआ है और कुछ नहीं लिखा हुआ है, फिर यहाँ पे एक डॉट है। ठीक है, और उसके बाद आगे यहाँ पे -4 है और उसके बाद फिर से डॉट है और यहाँ पे डॉट के ऊपर में ही लाइन है। उसके बाद यहाँ पे एक 0 है। ठीक है, यहाँ तक ये आपका ऋणात्मक तरफ का हो गया। तो ऋणात्मक तरफ में यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है 0, 0 के बाद क्या आएगा, 0 के बाद यहाँ पे एक संख्या आएगा। ठीक है, तो उस संख्या को यहाँ पे नहीं लिखा गया है, 1 2 3। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पर 1 होगा, फिर यहाँ पे 2, फिर यहाँ पे 3, इसके बाद 4 ना होगा। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कि ये संख्या की जो है ना वो आपको क्या हो जाएगा -2। ठीक है, उसके बाद इस संख्या को दर्शाना है, तो यहाँ पे 4 के बाद कितना आता है, तो यहाँ पे हो जाएगा ये आपका -5। ठीक है, उसके बाद 6 7, उसके बाद 8। तो हम लोग इस संख्या को हम लोग कितना दर्शाएंगे
माइनस का 7, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे 8 के बाद 9, 10, 11, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस का 11, ठीक है। और यहाँ पे हो जाएगा 12 के बाद कितना होता है 13, तो यहाँ पे लिखेंगे माइनस का 13। इस प्रकार से हम लोग इस संख्या को हम लोग पूरा अच्छे से दर्शा दिए हैं, ठीक है। उस तरीके से हम लोग को क्या करना था, धनात्मक तरफ दिखाना था, तो धनात्मक तरफ हम लोग यहाँ पे ये धनात्मक तरफ का हो जाएगा, ठीक है। ये ऋणात्मक तरफ का था, अब हम लोग धनात्मक तरफ का बनाते हैं। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 0, ठीक है। अब इधर का हम लोग बनाते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पहले यहाँ पे डॉट दे दिया गया है, ठीक है। उसके बाद एक लाइन, फिर यहाँ पे ये 4 लिखा हुआ है, ठीक है। और 4 के ऊपर में भी ये बिंदु दे दिया गया है। उसके बाद यहाँ पे हो जाएगा 6, ठीक है। और उसके बाद एक डॉट छोड़ दिया गया है यहाँ पे लिखा हुआ है 8, और उसके बाद डॉट, फिर यहाँ पे 10, फिर यहाँ पे 10 के बाद एक डॉट है, उसके बाद 12, और उसके बाद यहाँ पे 14, ठीक है। इस प्रकार से तो यहाँ पे जो डॉट है उसको हमें लिखाना है, तो 10 का कितना होता है, यहाँ पे 11 हो जाएगा, ठीक है। ये वाला बिंदु को दिखाना है, फिर ये बिंदु को दिखाएंगे, तो यहाँ पे 8 का कितना होता है 9, तो यहाँ पे 9 लिख देंगे। और उससे 8 से पहले कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 7, ठीक है। और 7 के बाद यहाँ पे देखिए 4 के पास ही एक बिंदु दे दिया गया है, तो ये तो 4 है ही, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद यहाँ पे देखिए ये बिंदु को दर्शाना है, तो ये बिंदु आपका हो जाएगा यहाँ पे 1 हो जाएगा, क्या हो जाएगा यहाँ पे 1, क्योंकि 1 के बाद 2, 2 के बाद यहाँ पे ये 3 हो जाएगा। तो हम यहाँ पे इस संख्या को हम लोग अच्छे से दर्शा दिए हैं। ये आपका प्रश्न 1 जो है ना कंप्लीट हो जाता है। तो ये छठा का जो पहला है ये कंप्लीट हो जाता है। पहला प्रश्न जो है इस प्रकार से है। अब इस संख्या को हम लोग एक साथ यहाँ पे लिख लेते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे कितना है, जो संख्या को हम लोग दर्शाए हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस का 13, ठीक है, माइनस का 10, उसके बाद माइनस का 7, ठीक है, माइनस का 5, माइनस का 2, और यहाँ नीचे में जो हम लोग दर्शाए हैं 1, 4 लिखेंगे, 1, 4, उसके बाद हो जाएगा 1, 4 का यहाँ पे 7 हो जाएगा ना, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे 7, और फिर उसके बाद 9, 11, और बस 9 और 11 है, ठीक है, 9 और 11 इतना तक हम लोग लिख लिए। अब इसको क्या करना है, दूसरा नंबर प्रश्न में देखिए बताया गया है कि अंकित बिंदुओं को पूर्णांक को आरोही क्रम में लिखिए। आरोही क्रम यानी कि छोटा से बड़ा, ठीक है। तो हम इसको लिख लेंगे, तो चलिए लिख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए सबसे छोटा आपका 13, 10, 7, 5, फिर 2, फिर यहाँ पे देखिए 1 है, उसके बाद 4 है, ये कोमा दे दीजिएगा इस प्रकार से, तब पता चलेगा, ठीक है। ये इस प्रकार से, तो इसको भी हम लोग व्यवस्थित कर दिए, पहले छोटा से बड़ा, यानी कि ये बी नंबर भी आपका हल हो गया, ठीक है। छठा का बी नंबर हल हो गया। उसके बाद यहाँ पे छठा का सी नंबर क्या बताया है, अंकित बिंदु को पूर्णांक को लिख करके आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए, यानी कि अब इसको हम लोग बड़ा से छोटा करना है, ठीक है। तो चलिए हम लोग बड़ा से छोटा कर देते हैं। तो यहाँ पे पहले लिखेंगे 11, ठीक है, उसके बाद 9, उसके बाद 7, उसके बाद 4, 1, -2, -5, -7, ठीक है, उसके बाद -10, और उसके बाद -13, ठीक है। ये हमारा सी नंबर भी कंप्लीट हो जाता है छठा का, ठीक है। और इस प्रकार से हम लोग हर एक प्रश्न को अच्छे से एकदम पूरा समझने का प्रयास करेंगे। उसका 7वां नंबर प्रश्न क्या है, पूर्णांक 8 और -5, 3 और -4 और -7, -4 को आरोही क्रम में क्रमबद्ध कीजिए और उत्तर की जांच कीजिए। करने पर इन्हें क्या संख्या रेखा पर अंकित कीजिए, ठीक है। हम लोग इसको संख्या रेखा पर हम लोग दर्शाएंगे। पहले इसको हम लोग क्या करना है, पहले हम लोग को आरोही क्रम में, आरोही यानी कि छोटा से बड़ा, इसको हम लोग को पहले सजा लेना है। चलिए हम लोग लिख लेते हैं इस प्रश्न को। तो यहाँ पे हो गया आपका 7 नंबर प्रश्न, ठीक है। क्वेश्चन दे दिया गया है यहाँ पर 8, -5, 3, 0, और यहाँ पे -7 और उसके बाद -4, ठीक है। ये आपका है प्रश्न। प्रश्न के अनुसार हम लोग यहाँ पे देखिए क्या करना है, इसको आरोही क्रम, ठीक है, सॉरी अवरोही क्रम, आरोही क्रम। आरोही क्रम का मतलब क्या होता है, छोटा से बड़ा। तो सबसे छोटा कौन सा है यहाँ पे, पहले है आपका माइनस का संख्या, तो माइनस का 7 हो जाएगा, -7, -5, -4, और उसके बाद फिर आपका हो जाएगा 0, 3, और उसके बाद 8। ये हो गया हमारा आरोही क्रम में व्यवस्थित, ठीक है। ये हो गया पहला। दूसरा, इसको हम लोग को संख्या रेखा पे दर्शाना है, तो संख्या रेखा हम लोग यहाँ पे बना लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा आपका 0, इधर का आपका ऋणात्मक होता है, क्या हो जाएगा, इधर का ऋणात्मक और इधर का धनात्मक। चलिए हम लोग को 8 तक जाना है, तो यहाँ लिखेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो यहाँ पे 8 को दर्शा देते हैं, उसका 3, 1, 2, 3, तो यहाँ पे 3 को दर्शा देंगे। 0 तो यहाँ पे बताया ही गया है, तो इस पॉइंट को हम लोग ऐसे
गोला कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद -4, तो यहाँ पे 1 2 3 4, तो यहाँ पे हो जाएगा -4। उसके बाद यहाँ पे -5, तो यहाँ पे हो जाएगा -5 6 7, तो यहाँ पे हो जाएगा -7। इस प्रकार से हम लोग इसको संख्या रेखा पर भी दर्शा दिए, ठीक है। अगर कोई भी डाउट लगता होगा तो आप लोग कमेंट जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। ये हम लोग, ये क्या होता है, इधर इसको हम लोग बोलते हैं ऋणात्मक। क्या बोलते हैं? ऋणात्मक। इधर वाले को क्या बोलते हैं? धनात्मक। इस प्रकार से हम लोग इसका हल कर लिए। चलिए अब हम लोग अगले प्रश्न जो है ना 8 नंबर की ओर चलते हैं। 8 नंबर प्रश्न में देखिए क्या बताया गया है। किसी प्रश्नोत्तरी में सही उत्तर के लिए धनात्मक अंक दिए जाते हैं। चलिए इसको हम लोग थोड़ा सा बोर्ड पे ही समझ लेंगे अच्छे से। ये आप लोग चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। आठ नंबर प्रश्न देखिए क्या बताया गया है। कृषि प्रश्नोत्तरी के लिए सही उत्तर के लिए धनात्मक अंक दिए जाते हैं, यानी कि जो भी सही प्रश्न रहेगा उसके लिए हम लोग प्लस में नंबर मिलेगा, ठीक है। और जो भी आपका यहाँ पे देखिए और क्या बताया गया है, और गलत उत्तर के लिए, ठीक है, ऋणात्मक अंक दिए जाते हैं यदि जांच उत्तरोत्तर में यहाँ पे जैकी द्वारा प्राप्त किए गए अंक, ठीक है, इतना है और उसमें से इतना अंक का योग कितना होगा, तो सबको हमको जोड़ लेना है, ठीक है। पहले हम लोग जोड़ेंगे और जो यहाँ देखिए जो भी यहाँ पे अंक दिया गया है ना उसको प्राप्त किया गया है, जो आप उसका गलत है तो उसके लिए माइनस मिला है, और जो उसका सही है प्रश्न उसके लिए प्लस में नंबर दिया गया है। चलिए अब इसको हम लोग हल करते हैं। तो यहाँ पे देखिए पहले क्या दे दिया गया है, यहाँ पे पहले 15 दे दिया गया है। उसके बाद -5, -10 और 25 और 20 दे दिया गया है, ठीक है। इसको क्या करना है, हम लोग को सबको योग करना है, योग यानी कि जोड़ना है। तो हम लोग यहाँ पे जोड़ लेते हैं 15 प्लस यहाँ पे 25 प्लस 20, सबके जोड़ेंगे तो यहाँ पे 5 5 10 के 0 हो जाएगा, ठीक है। 2 2 4 1 5 और 1 हासिल 6 हो जाएगा, यानी कि 60, ठीक है। इसमें से हम लोग ये दोनों को जोड़ेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा -10 और -5, दोनों को जोड़ेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 15, ठीक है, -15। अब इसमें से हम लोग 60 में से 15 घटा देंगे, तो 60 में से 15 घटाने पर कितना आता है? 45, ठीक है। यानी कि 45 जो है उसको अंक प्राप्त हुए, 45 अंक जैकी को प्राप्त हुए, ठीक है। और क्या बताया गया है कि यहाँ पे देखिए इसमें उतना 60 अंक का जो है ना वो सही प्रश्न बनाया था और ये 15 अंक का वो गलत बनाया था, ठीक है। ये जो है यहाँ तक कंप्लीट हो जाता है। यहाँ पे अंकों का योग बताना था, हम लोग बता दिए, ठीक है। तो यहाँ पे आपका जो है ना 45 यहाँ पे आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे 9 नंबर बताया गया है। रविवार को श्रीनगर का तापमान -5 डिग्री था, ठीक है, और सोमवार को 3 डिग्री कम हो गया। चलिए इसको भी हम लोग अच्छे से समझेंगे। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। अगला प्रश्न को हम लोग देखते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए बताया गया है कि किसी रविवार को श्रीनगर का तापमान 5 डिग्री था, तो लिखेंगे -5 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्या बताया गया है, सोमवार को तापमान में 3 डिग्री कम हो गया, 3 डिग्री कम हो जाएगा, यानी कि 3 डिग्री कम होगा, यानी कि इसमें बड़ा बड़ा होगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखिए ये जो डिग्री है ना इसमें हम लोग क्या कर देंगे, कम होगा तो यानी कि इसमें और नीचे घटेगा ना, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा -3, ठीक है, -3 डिग्री। इसी में से हम लोग और घटा देंगे। उसके बाद और क्या बताया गया है, तो सोमवार को श्रीनगर का तापमान कितना था, तो ये दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ पे -8 डिग्री सेल्सियस, कोई दिक्कत नहीं है। तो सोमवार का तापमान यहाँ पे लिख लेंगे, ये क्या हो जाएगा, सोमवार का तापमान, सोमवार का तापमान, सोमवार का तापमान कितना हो गया, 8 डिग्री सेल्सियस। अब यहाँ पे एक और चीज बताया गया है, मंगलवार को 2 डिग्री बढ़ गया, ठीक है, 2 डिग्री बढ़ गया, यानी कि यहाँ पे हो जाएगा कितना है, -8 + 2, ठीक है, 2 डिग्री बढ़ गया। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो मंगलवार का तापमान श्रीनगर में कितना था, ठीक है, तो इसमें हम लोग यहाँ पे घटा देंगे, कितना हो जाएगा, 8 में से 2 गया तो बचेगा 6, यानी कि -6 डिग्री सेल्सियस। ये हो गया मंगलवार का तापमान, मंगलवार का तापमान, ठीक है। मंगलवार का तापमान कितना हो गया, -6 डिग्री, और यहाँ पे सोमवार का तापमान -8 डिग्री। ये दोनों जो है ना 8 9 प्रश्न जो है अच्छे से हल हो गया। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।
चलिए अब हम लोग अगला प्रश्न जो है 10 नंबर को देखते हैं। तो 10 नंबर प्रश्न में यहाँ पे देखिए क्या बताया गया है। मनोज अपने बैंक खाते में 5,000 रुपये जमा करता है। तो जमा कर रहा है यानी कि प्लस कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कर देंगे, प्लस 5,000, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ये 5,000 रुपये हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखेंगे तो क्या करता है, और अगले दिन उसमें से 2,674 रुपये निकाल लेता है, ठीक है, निकाल लेता है। तो यहाँ पे क्या कर देंगे, इसमें से माइनस लेंगे, कितना हो जाएगा 2,674, ठीक है, इतना ही है ना। तो यहाँ पे इतना निकाल लेता है। यदि खाते में निकाली गई राशि को ऋणात्मक संख्या से निरूपित किया जाता है, तो हम लोग ऋणात्मक संख्या से निरूपित किए हैं, ठीक है। आगे तो खाते में जमा की गई राशि को आप किस प्रकार निरूपित करेंगे। जो जमा किए हैं वो धनात्मक रहेगा। तो निकासी के बाद मनोज के खाते में शेष कितनी राशि ज्ञात है, यानी कि उसके बाद जब हम लोग निकाल लेगा पैसा तो वो कितना बचा हुआ है इसको हम लोग यहाँ पे देखेंगे। क्या देखिए 10 में से 4 गया तो बचेगा यहाँ पे 6, यहाँ पर बचेगा 9 में से, क्योंकि एक हासिल इसको दिए थे ना, तो यहाँ पे 9 में से 7 बचेगा, तो यहाँ पे 7 गया तो आपका बचेगा 2, ठीक है। 7 और 2 9 होता है ना, 7 और 2 9, ठीक है। अब यहाँ पर भी क्या है 9 में से यहाँ पे 0 दिख रहा है, लेकिन यहाँ से हासिल लेते हैं तो ऐसे इस प्रकार से गया है। तो यहाँ पे 9 में से यहाँ पे 6 गया तो बचेगा आपका 3, ठीक है। और यहाँ पे देखिए जब हम लोग 1 दे दिए थे इधर, तो यहाँ पे बचा 4 में से 2 जाएगा तो बचेगा यहाँ पे 2, ठीक है। तो ये हो गया आपका धनात्मक का 2,326 रुपए, या का उसका शेष राशि बचा, ठीक है, शेष राशि कितना रुपए उसके अकाउंट में बचे, किसके, मनोज के, ठीक है, मनोज। इस प्रकार से यहाँ पे क्वेश्चन नंबर जो है 8 नंबर जो है कंप्लीट हो जाता है। सॉरी ये 10 है ना, गलती से यहाँ पे क्वेश्चन लिखा गया था। यहाँ पर प्रश्न नंबर जो है ना 10 कंप्लीट हो जाता है। आगे हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे देखिए 11 नंबर प्रश्न में क्या बताया गया है। सीमा जो है बिंदु ए से पूर्व की ओर बिंदु बी तक जाती है 20 किलोमीटर, यानी कि यहाँ से देखिए इधर की ओर जाती है, यहाँ ए कोई ए पॉइंट है, ठीक है, यहाँ से ये जाती है इधर 20 किलोमीटर। तो यहाँ हो गया 5 10 15 और यहाँ पे 20, ठीक है। तो यहाँ तक ये चली जाती है कौन, सीमा। आगे यहाँ पे ये बिंदु बी है, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पे क्या बताया गया है, उसी सड़क पर अनुदिश बिंदु बी तक 35 किलोमीटर तक आती है पश्चिम की ओर। ये पूर्व है ना, ये क्या है, पूर्व, ठीक है। ये 11 नंबर प्रश्न है। ये इधर पूर्व की ओर जाती है 20 किलोमीटर, अब पश्चिम की ओर यानी कि ये इधर की ओर आएगी, ठीक है। तो ये हो जाएगा पश्चिम, क्या हो जाएगा, पश्चिम। पश्चिम की ओर कितना जाती है, तो पश्चिम की ओर यहाँ पे देखिए बताया गया है 35 किलोमीटर की दूरी और ज्ञात करती है। यदि पूर्व की ओर तय की गई दूरी धनात्मक है, तो यहाँ पे देखिए जब भी हम लोग इधर जाएंगे, जब भी हम लोग बाएं हाथ तरफ, ठीक है, जब भी हम लोग अगर इधर जाएंगे, ठीक है, तो यहाँ पर क्या है धनात्मक संख्या, और इधर जो है आपका ऋणात्मक संख्या होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग इस प्रकार से यहाँ पे लिखा हुआ है, और तो पश्चिम की ओर तय की गई दूरी को आप ऋणात्मक संख्या, यानी कि इधर जो संख्या है उसको हम लोग ऋणात्मक संख्या से निरूपित करेंगे। तो अंकित अंतिम बिंदु का पूर्णांक निरूपित करेंगे। तो यहाँ पे देखिए इसमें से हम लोग घटा देंगे, तो यहाँ से देखिए इधर से कितना जाएगा 35 किलोमीटर, तो यहाँ से 20 किलोमीटर हो गया, फिर यहाँ पे 10 30 हो जाएगा 20, यहाँ पे हम लोग मान लेते हैं ये क्या हो जाएगा आपका 0, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा 20, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक 20 हो गया, फिर यहाँ पे हो जाएगा 5 और यहाँ पे 10, 20 10 30 और यहाँ पे 5 35, ठीक है। एक और हम लोग संख्या जाएंगे इस प्रकार से देखिएगा, यहाँ पे हो जाएगा 5 10 15, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 20 हो गया इधर, ठीक है, 20 और 5 25, 20 10 30 और 5 35, यहाँ तक हो जाएगा 35, ठीक है। तो 20 इसमें से घटा देते हैं 35 में से, तो -15 किलोमीटर, ठीक है। यहाँ पे -15 जो है ना इसका आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं, अगर अच्छे से समझ में आएगा एक बार फिर से समझिएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए क्या होता है कि ये पूरब की ओर 20 किलोमीटर जाता है, और उसके उल्टा यानी कि यहाँ से 20 किलोमीटर से ही ना आएगा, तो यहाँ तक हो जाएगा 20 किलोमीटर फिर से, और इधर 15 किलोमीटर और चला जाएगा पश्चिम की ओर, तो कितना हो जाएगा 35 किलोमीटर। तो 35 में से 20 घटा देंगे तो -15 किलोमीटर वो हो जाएगा आंसर, ठीक है। तो इस प्रकार से ये जो है ना प्रश्न जो है प्रश्नावली जो है आपका 1.1 क्लास 7 का आपका कंप्लीट होता है। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए और दूसरे दोस्तों के पास शेयर करिए। इसी तरीके से हम लोग पार्ट 2 लेकर के आएंगे, ठीक है, जो आपका एक्सरसाइज 1.2 रहेगा। पूरा सोल्यूशन एक ही वीडियो के अंदर पूरा खलास करेंगे, जैसे ये वीडियो हम लोग पूरा खत्म किए हैं, ठीक है।
तो बने रहे हमारे चैनल के साथ और इसी प्रकार से मौज मस्ती के साथ पढ़ते रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद एंड टेक केयर।